नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में दूसरा चरण भी संपन्न हो गया है और दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, यानी लगभग 92%। पहले चरण में 93% के आसपास मतदान दर्ज हुआ था, यानी ये रिकॉर्ड सेट है और आजादी के बाद पहली बार इतना ज्यादा मतदान हुआ है। अब जब मतदान हो गया 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स सामने आने लगे हैं। एग्जिट पोल्स ने ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए हैं कथित तौर पर, यानी कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल्स मेरे पास हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एग्जिट पोल्स में टीएमसी की हार को कर दीजिए किनारे, क्या ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से खुद हार रही हैं? यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या टीएमसी की नेतृत्वकर्ता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट हार रही हैं। पहले नजर डालते हैं कुछ एग्जिट पोल्स पे कि एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं। चाणक्य का एग्जिट पोल है, वो बीजेपी को 150 से 160 सीटें दे रहा है, तो टीएमसी को 130 से 140 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को 0 से 6 सीटें मिलती हुई इस एग्जिट पोल के अनुसार मिल रही हैं। पी मार्का है 150 से 175 बीजेपी को दे रहा है, टीएमसी को 118 से 138, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। पीपुल्स पल्स नाम का एजेंसी है, वो 95 से 110 बीजेपी को, 117 से 187 टीएमसी को और 1 से 3 कांग्रेस को। पोल डायरी 142 से 171 बीजेपी, 99 से 127 टीएमसी को देता हुआ नजर आ रहा है। मैट्रिक्स 146 से 161 बीजेपी, 125 से 140 टीएमसी और कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य को इसने 6 से 10 सीटें दी हैं। जेवीसी 138 से 159 बीजेपी, टीएमसी 131 से 152, वहीं कांग्रेस 0 से 2। यानी ज्यादातर एग्जिट पोल्स में 90% एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यानी क्या मुहर लग गई है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? बड़ी बात यह है कि क्या भवानीपुर सीट ममता बनर्जी बचा पाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी के आगे कोई और नहीं लड़ रहा था, बल्कि खुद बीजेपी के पोस्टर बॉय पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी लड़ रहे थे। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि भवानीपुर में लगभग 20,000 वोटों से बीजेपी जीतेगी और ममता बनर्जी को राजनीतिक संन्यास लेना पड़ेगा। तो क्या ममता बनर्जी का ये आखिरी चुनाव है? भवानीपुर सीट से हार के वो संन्यास ले लेंगी? टीएमसी सत्ता से बाहर हो जाएगी तो संन्यास ले लेंगी? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बताएं कि जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनने वाली है और शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी खुद हार रही हैं 20,000 वोटों से। अब इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद चर्चा में रहा है और जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर देखने को मिली है वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प रही है। महुआ मोइत्रा है टीएमसी की सांसद, वो लिखती हैं एग्जिट पोल देखने से पहले याद रखें कि लोकसभा 2024 के सभी एग्जिट पोलों में एनडीए के लिए 350 से अधिक सीटों का अनुमान लगाया गया था। चाणक्य एग्जिट पोल में 400 सीटें, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया में 361 से 401 और एबीपी वोटर में 353 से 383 सीटें थी। वास्तविकता यह है कि बीजेपी को बहुमत से काफी कम, केवल 240 सीटें मिली। ठीक यही स्थिति 4 मई को भी होगी। आपको बताएं कि एग्जिट पोल कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन जब बिहार का चुनाव जो अभी ठीक पहले हुआ था उसको उठा के देखेंगे तो एग्जिट पोल गलत तो साबित हुए थे, लेकिन बीजेपी को बहुमत एग्जिट पोल में दिया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उन एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी कई गुना ज्यादा सीटें, यानी कई सीटें ज्यादा हासिल की थी और सबको चौंका दिया था। माना जा रहा है कि बीजेपी एग्जिट पोल्स में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे भी ज्यादा सीटें पा सकती है। बीजेपी की तरफ से खुद दावा है कि 170 से 177 सीटें मिनिमम तो हम पाएंगे ही पाएंगे। आपको बताएं
कि पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी माना जा रहा है कि लोगों के अंदर एक सरकार को लेकर कथित तौर पर नाराजगी थी। इस बार भवानीपुर में जो वोटिंग हुई है, 2021 में जो वोटिंग थी वो 61.3% थी, लेकिन इस बार 2026 में जो टर्नआउट रहा है वो 86.6% का रहा है, यानी कि लगभग 25% ज्यादा वोटिंग हुई है। और माना जा रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, लोगों ने बढ़ चढ़कर सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किया, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। अब देखना यह होगा 4 तारीख को क्या रिजल्ट सामने आता है, क्या एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या फिर एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सत्ता से बाहर करती है, क्या ममता बनर्जी अपनी सीट हारती हैं, क्या एग्जिट पोल में दिए गए आंकड़ों से भी ज्यादा बीजेपी सीटें हासिल कर लेती है, ये 4 मई को क्लियर होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प रहा है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी को हासिल हो सकती हैं? क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है? क्या टीएमसी सत्ता से बाहर हो सकती है? और भवानीपुर सीट पे क्या शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनाव हरा सकते हैं, जैसे 2021 में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि जनता का जो एग्जिट पोल है वही सबसे मायने रखता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।